मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं इस नेक्स्ट सेशन में, जी हां, आज का ये दूसरा सेशन है। और इस सेशन में आज हम आपको करवाने वाले हैं आपकी बॉडी में होने वाली जितनी भी मूवमेंट्स है, जी हां, जितनी भी मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होती है वो सब आपको करवाने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में मैं भी स्क्रीन पर लाइव आ जाऊंगा। एक बार जो भी हमारे साथ में अभी आ रहे हैं लाइव, वो एक बार शेयर जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छे से पढ़ा सके। जी हाँ, हम आपको करवाने वाले हैं जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में। एक बार लाइव आ जाइए और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि हमें और भी हौसला मिले, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन में कमेंट भी आप कीजिएगा, जो आपके लाइव कमेंट्स है मैं उनके भी रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मैं भी स्क्रीन पर आ जाता हूं। जी हाँ, चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज होती है उनके अकॉर्डिंग ही सेशन यहाँ पर लेकर आते हैं। तो जो आज का सेशन है वो है आपके लिए आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती है उनसे रिलेटेड। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ह्यूमन बॉडी। आई थिंक कि आप सबके पास, अगर मैं बोर्ड की तरफ फेस कर रहा हूं तो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो भी आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आप तक आवाज क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। बिकॉज हम देखिए मोबाइल टू मोबाइल ही सारा आपको जो मैटर है, और बाकी की जो बातें हैं लाइव ही मैं आपके यहाँ पर चैट पढ़ रहा होता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं रहता कि मैं ज़्यादा आपको टाइम दे पाऊं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी 2-3 दिन से, जैसे ही अभी दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गया है और अभी कॉलेजेस और स्कूल्स की छुट्टी हो गई है, तो मुझे भी थोड़ा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि मैं आपकी लाइव क्लासेस आपको दिन में आके पढ़ा सकूँ। तो आज का जो सेशन है, आज हम इस सेशन में आपको करवाने वाले हैं मूवमेंट्स। तो चलिए, मूवमेंट से पहले हमें कुछ एक बातें ध्यान में रखनी होती है कि वो जो बातें हैं वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं। जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना, देखिए वो किसी ना किसी बॉडी पार्ट्स में होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारी बॉडी में प्लान और एक्सिस होते हैं। प्लान मैंने बताए थे 3 प्लान है और 3 ही आपकी बॉडी में एक्सिस होते हैं। तो जो आपके प्लान है वो है फ्रंटल प्लान, सेस्टल प्लान और आपका ट्रांसवर्स, या फिर जिसको आप हॉरिजॉन्टल प्लान कहते हैं। और आपके एक्सिस होते हैं वो भी 3 ही है। वो आपके एक्सिस हो जाएंगे फ्रंटल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और आपका उसको आप ये कह सकते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो जो आपका वर्टिकल, आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही हम फ्रंटल एक्सिस भी कह देते हैं। तो ये आपके यहाँ पर 3 प्लान और 3 एक्सिस है, इन्हीं में मूवमेंट्स होती है। अब देखिए, जब कोई आपकी इमेजिनरी लाइन है आपकी बॉडी से गुजरेगी तो 2 पार्ट्स में आपकी बॉडी को डिवाइड करती है। वो चाहे आपका ट्रांसवर्स हो या फिर आपका हो फ्रंटल, या फिर कोई भी आपका प्लान हो सकता है, सेजिटल भी आपका प्लान हो सकता है। तो वो जो आपकी सतहें बनती है ना, तो वो आपकी बॉडी को जो आपके पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स है वो आपको अभी बताने वाला हूं। तो उन टर्म्स को आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके कमेंट देख लेता हूं। अगर आपके कमेंट आ रहे हैं तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए ताकि हम आपको यहाँ पर जितना भी, मैं भी शेयर कर रहा हूँ साथ ही साथ में आप भी शेयर करते रहिए। चलिए यहाँ पर आपकी जो टर्म्स है उन टर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो है आपकी एक जो सुपीरियर टर्म है ना, सुपीरियर टर्म का मतलब ये होता है कि जो आपकी अपवर्ड बॉडीज है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, इसका आप सिंबल कह सकते हैं, जो आपका बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट से आपका जो सुपीरियर अपर बॉडी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे अपनी बॉडी को अगर मतलब इमेजिनरी लाइन से काट दूं तो एक ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और एक नीचे वाला। ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाता है आप उसको लिख लीजिए, डायरेक्टेड अपवर्ड टू, डायरेक्टेड अपवर्ड, डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टेड अपवर्ड आप इसको बोल सकते हैं। कमेंट भी करते रहिए, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि जो जो सिर है, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, सिर की तरफ।
ठीक है, जो आपका हेड है। अब जैसे कि हमारी बॉडी में आपको पता है कि एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर वेना कावा होती है, तो जो सुपीरियर वेना कावा है वो आपकी हार्ट की तरफ, आपके हेड की तरफ जाएगी, और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो आपकी जाती है पांव की तरफ। नेक्स्ट इसमें जो टर्म है वो है आपकी इन्फीरियर। जो इन्फीरियर टर्म है आपकी, इन्फीरियर टर्म का मतलब होता है आपके पांव की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड। मैं देखिए सिंबल भी बना रहा हूं, ये हो गया आपका अपवर्ड और ये हो गया आपका डाउनवर्ड। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अरे, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये दो आपकी टर्म है, एक तो है सुपीरियर और एक है आपकी इन्फीरियर। एक इसी तरह आपका होता है, एक जो मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है आपका इंटीरियर और एक होता है आपका पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर होता है आपका सामने वाला, फ्रंट का पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। और पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर होता है वो आपका बैक पार्ट। आप इसको ऐसे भी आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जो आपका एंटीरियर है, जो एंटीरियर है वो आपका सामने वाला पार्ट हो गया। अगर कोई इमेजिनरी लाइन आपके बीच से गुजरती है तो एक आपका फ्रंट का पार्ट हो गया और एक आपका पीछे वाला पार्ट हो गया। वो आपका देखिए, जो आगे वाला है उसको एंटीरियर बोला जाएगा और जो पीछे वाला है उसको पोस्टीरियर कहा जाता है, ठीक है। कमेंट भी करते रहिए, आपके कमेंट आने शुरू हो गए हैं। चलिए 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 चलिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर कोई कमेंट लेने लायक हुआ तो मैं उस कमेंट को भी लूँगा और जो आपका रिप्लाई है वो भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए इनको अभी इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट आपको बताते हैं अभी वो क्या है, और इसके बाद में जितनी भी हमारी डेफिनेशंस हैं, ये जो मैंने लिखा है इनको बताऊंगा। चलिए अब इसमें जो अगला है ना वो है आपके लिए मीडियल। मीडियल का मतलब होता है यहाँ पे नियरर टू द मिड लाइन, ठीक है। ये आपका ये कह सकते हैं कि जैसे ये हमारी मिड लाइन है, आपका मीडियल, अगर कोई पार्ट है, कोई बॉडी का पार्ट है, देखिए कोई भी मूवमेंट होगी, जैसे कि अभी ये अबडक्शन है, तो ये अडक्शन, अडक्शन का मतलब है कि कोई बॉडी का पार्ट है वो आपकी मिड लाइन की तरफ आ रहा है, तो हम इसको मीडियल लाइन कहते हैं। एक होता है आपका लेटरल, लेटरल लेटरल का मतलब होता है ये आपका फर्दर टू द मिड लाइन। आपका जो मिड लाइन है, देखिए जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से अगर मिड लाइन से अगर आपकी कोई भी आपकी बॉडी का पार्ट है वो दूर जाता है, देखिए जो आपकी अडक्शन और अबडक्शन की मूवमेंट होती है ना, तो वो उसमें होगा क्या कि जो आपकी अडक्शन है, अडक्शन का मतलब है कि कोई बॉडी पार्ट है वो आपकी मीडियल लाइन के नज़दीक आ रहा है, और अगर अबडक्शन की बात करें तो कोई बॉडी पार्ट है वो आपकी मिड लाइन से दूर जा रहा है, फर्दर जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं लेटरल। एक होता है इसमें प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का आप इसमें लिख लीजिए, मैं आपको प्रोक्सिमल का भी लिख देता हूं। ये अटैचमेंट से रिलेटेड है, ये आपकी नियर आपकी अटैचमेंट हो जाएगी यहाँ पे, नियर अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब टू द ट्रंक। देखिए आप इसमें ऐसे इसको समझ लीजिए, कमेंट किसका आया है ये, चलिए चलिए चलिए,
चलिए, तो यहाँ पे जो जो ट्रंक है, देखिए आपका प्रोक्सिमल का मतलब है कि कोई बॉडी पार्ट्स है वो आपके ट्रंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिस्टल का मतलब, इसमें डिस्टल इसका प्रोक्सिमल का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नियर अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब टू द ट्रंक, कि ट्रंक की तरफ जो अटैचमेंट होगी, ठीक है, आपका ट्रंक की तरफ अटैचमेंट होगी। अब जैसे कि ये आपकी बॉडी है, मैं बॉडी बना देता हूँ अभी। अब ये आपका ट्रंक, ठीक है, तो यहाँ जो अटैचमेंट हो रही है, जैसे कि ये आपकी ये आपकी टांगे हो गई है और ये आपके हाथ हो गए हैं, तो जो आपके अटैचमेंट यहाँ है, तो ये आप इसको ऐसे भी इसमें शो कर सकते हैं, ठीक है। आपके हेड की तरफ कोई अटैचमेंट है, जैसे कि हाथों की अटैचमेंट है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि जो हमारी मसल्स है, मेरा हाथ है, जो मेरा हाथ है, शोल्डर है, तो ये ऊपर की साइड में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इसका नीचे है। तो यहाँ पे जो आपका शोल्डर है वो भी, और यहाँ से आपका जो लोअर लिम्ब है वो भी आपका ट्रंक से जुड़ा हुआ है। तो आप प्रोक्सिमल को ये कह सकते हैं कि जो प्रोक्सिमल अटैचमेंट है वो आपकी लिम्ब के साथ में होगी, जहां पे आपका ट्रंक का ले सकते हो, या फिर अपवर्ड साइड में आप कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट है उसकी अटैचमेंट होगी। डिस्टल का मतलब होता है यहाँ पे, डिस्टल का आप इसका ना, इसका आप उल्टा कर ले, इसका उल्टा आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टल का मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्दर अटैचमेंट, फर्दर अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब टू द ट्रंक। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी अटैचमेंट है वो फर्दर होती है, आपकी बॉडी से दूर जाके होती है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो आपका लोअर लिम्ब है, जैसे कि अभी मैंने ये बना दिया है, ये आपका ट्रंक वाला हिस्सा हो गया, ये आपके हाथ हो गए, तो जो अटैचमेंट डाउनवर्ड साइड में हो, ठीक है, जो अटैचमेंट आपकी डाउनवर्ड साइड में होती है वो कहलाता है आपका डिस्टल, और जो आपकी अटैचमेंट अपवर्ड हो, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो ये वाली है, ये वाली आपकी प्रोक्सी हो गई ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड आपकी डिस्टल कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपकी ऐसी अटैचमेंट होती है। तो ये कुछ आपकी साइंटिफिक टर्म्स है जिनको हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें सुपरफिशियल और डीप। चलिए, इसको सुपरफिशियल और डीप को और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए, कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी हम कोई भी एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं तो सुपरफिशियल है या फिर डीप है, या फिर आपको अभी जैसे मैंने प्रोक्सिमल, डिस्टल, आपकी सुपीरियर, इन्फीरियर और एंटीरियर, पोस्टीरियर ये बताया, तो ये कुछ आपकी साइंटिफिक टर्म्स है, इनको समझना जरूरी हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अभी हम जितनी भी हमारी मूवमेंट्स है इन पर चलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में सूरज भी ढल जाएगा, तो यहाँ से आपको क्लियर भी हो सकता है, मे बी ना विजिबल हो, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक होता है इसमें आपका सुपरफिशियल, सुपर फेशियल, और एक होता है आपका डीप। ये दो अटैचमेंट और हैं, इनको और समझना जरूरी है। देखिए, मैं यहाँ पे इसका बॉडी भी बना के बता दूंगा आपको। ये होता है आपका, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो अटैचमेंट होगी ना, आप इसकी लोकेशन भी कह सकते हो इसका सुपर। मैं इसका यहाँ पे आपको मतलब फिगर बना के बता रहा हूँ। जैसे कि ये आपका एक बॉडी हो गई, और इस बॉडी के जो हाथ हैं, सुपरफिशियल में क्या होगा कि ये आपका बॉडी से दूर जा रहा है, ठीक है, बॉडी से दूर जा रहा है। इट मींस कि जो मिड लाइन है, मिड लाइन से अवे अगर कोई भी चीज है, तो ये अगर मैं अपना बॉडी पार्ट्स की बात करूं, तो ये जो मेरी मिड लाइन है, मिड लाइन से जो दूर जाएगा, जो दूर हिस्सा है या फिर जो दूर की अटैचमेंट है, वो आपकी आपकी सुपरफिशियल अटैचमेंट कहलाएगी। और डीप की बात करें तो डीप का मतलब होता है कि जो आपकी मिड लाइन है, मिड लाइन की तरफ अगर कोई अटैचमेंट है तो वो आपकी कहलाती है डीप। अब जैसे कि जो हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम की तरफ जो हमारी रिब्स जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हेयर इज अ डीप अटैचमेंट। और जो सुपरफिशियल अटैचमेंट होगी, सुपरफिशियल का मीन्स आपकी जो मिड लाइन है, मिड लाइन से दूर जाकर किसी पार्ट्स, कोई बॉडी पार्ट्स है वो आपका अटैच होता है। तो हमारी जो रिब्स हैं, रिब्स ये देखिए आपकी अटैचमेंट होने यहाँ होने के बाद में आपकी रिब्स पीछे की तरफ जा रही है, मींस आपकी सुपरफिशियल, आपकी बाहर की तरफ आपकी अटैचमेंट बॉडी की हो रही है। तो ये थी कुछ आपकी साइंटिफिक टर्म्स जिनको हमें समझना जरूरी रहता है। चलिए, अब आगे की बात कर लेते हैं।
चलिए आगे है। अब इसमें आपको लीनियर की और एंगुलर की पहले मैं बता देता हूं। देखिए लीनियर का मतलब होता है कि कोई भी आपका बॉडी पार्ट है वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि आप गति करते हैं तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो एक ही डायरेक्शन में अगर हो रही है, एक ही डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है तो ये कहलाएगी आपकी लीनियर मूवमेंट। ठीक है, लीनियर मूवमेंट। बिल्कुल मैं इजी समझाने की कोशिश करूंगा, कोई साइंटिफिक टर्म्स ज़्यादा आपको मैं पजल करने के लिए यूज़ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे लीनियर अटैच आपका सॉरी लीनियर मूवमेंट की बात करें तो लीनियर मूवमेंट का मतलब है कोई भी आपकी डायरेक्शन है वो उसमें डायरेक्शन आपकी, आप जिस भी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट हो। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हैं अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में है, जैसे कि अभी मैं ये पेन है आपकी तरफ ऐसे लेके आ रहा हूं, तो ये जो इसकी मूवमेंट हो रही है तो ये आपकी क्या है, ये हो जाएगी लीनियर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट का मतलब होता है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट है। देखिए एंगुलर की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर का मैंने बता दिया। एंगुलर में आप ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर होगी वो कोई आपके दो बॉडी पार्ट्स किसी एंगल पे आपकी कोई भी मूवमेंट करेंगे, किसी भी डिग्री पे आप कह सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मूवमेंट होती है, लीनियर जो मूवमेंट होती है, लीनियर मूवमेंट में आपका बॉडी पार्ट्स 180 डिग्री पे ही आपका चलता है। ठीक है, 180 डिग्री पे ही चलेगा, स्ट्रेट चलेगा। और एंगल का मतलब होता है कि कोई भी आपकी मूवमेंट हो रही है वो एंगल में हो रही है। जैसे कि अगर मैं एल्बो की बात करूं तो एल्बो से जो मेरी मूवमेंट हो रही है, अब एल्बो को आप ऐसे समझ लीजिए कि दो पार्ट्स हैं बॉडी के या फिर दो बोन है, तो वो दो बोन क्या कर रही है, पॉइंट से आपकी क्या कर रही है, एंगल को कम या ज्यादा कर रही है। यू कैन से बिट ऑन द जॉइंट द एंगल, और यू कैन से द रेंज ऑफ जॉइंट्स डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, कि आपकी जो मोशंस है, जो रेंज ऑफ मोशन है, उसमें जो डिग्री है, जो आपका एक एंगल बन रहा है वो या तो इंक्रीज होगा या आपका डिक्रीज हो जाएगा। देखिए अगर मैं, मेरा हाथ अभी ये इस पोजीशन में है, अगर इस हाथ को ऐसे मैंने मोड़ लिया है, ठीक है, अब ये एंगल क्या हुआ, ये नजदीक आ गया और अब ये दूर चला गया, तो ये जो मूवमेंट हो रही है एक एंगल में ही हो रही है। अब ये मूवमेंट आपकी होती कहाँ है, देखिए अगर आप कोई भी जिम एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप वहां पे इसको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं कि जब हम डंबल्स के साथ में कर्ल करते हैं, ठीक है, डंबल कर्ल्स करते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो आपकी मूवमेंट है वो एक एंगल में हो रही है। अब एंगल में जब भी कोई मूवमेंट होगी या तो एंगल इंक्रीज होगा या फिर आपका डिक्रीज होगा। तो ये जितने भी मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब वो होता है कि कोई एक्सिस है और उस एक्सिस के चारों ओर कोई रोटेशन हो रही है, ठीक है, वो सर्कुलर होगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो सर्कल में होगी, ठीक है। और आप जैसे कि एक बेलन होता है, बेलन भी देखिए आपका रोलिंग करके, या फिर ड्रम आपने देखा होगा, तो जब आपका रोल कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं अगर उसके बीच में कोई एक्सिस हो, ठीक है। अब जैसे कि ये पेन आपका ये मोबाइल है, इस मोबाइल की मैं अगर ऐसे रोटेशन करूं तो ये रोटेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये क्या है, ये रोटेटरी मूवमेंट है, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है ये रोटेशनल मूवमेंट है। ग्लाइडिंग जो मूवमेंट होती है, ग्लाइडिंग का मतलब होता है, ग्लाइडिंग का मैं बता देता हूं। ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि एक चीज है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है या उसके साइड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, आपका ग्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, ठीक है। ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी रिस्ट है, रिस्ट में आपके जो आपकी बोन होती है, रिस्ट बोन आप कह सकते हैं, आपकी जो लेग्स की बोन होती है, जो आपके पंजे में होती है, पाँव में जो बोन होती है, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे ग्लाइड करती हैं, फिसलती हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट आपकी बॉडी में, आपकी बोन्स में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए या तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी या फिर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। अब जो ये वाला पार्ट है, या तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर देगा और या फिर ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है, या इनमें यही मूवमेंट होगी। और जो आपका एंगुलर है, एंगुलर में देखिए एंगल या तो आपका डिक्रीज हो जाएगा या फिर आपका इंक्रीज हो जाएगा। लीनियर मूवमेंट में आपकी कोई भी मूवमेंट हो रही है तो वो आपकी स्ट्रेट मूवमेंट में चलती है। यहां पे आप इसको ये कह सकते हैं कि ये आपकी एंगुलर है, मैं लिख देता हूं ये आपकी एंगुलर। और सर्कल का मतलब है कि आपकी जो रोटेशन की बात आती है
तो कोई आपका सेंटर पॉइंट है और सेंटर के चारों ओर कोई भी मूवमेंट होती है। देखिए अब इसको मैं आपको जब आपको सरकमडक्शन और रोटेशन बताऊंगा तो इसमें आपको आपको क्लियर करूंगा कि ये जो मूवमेंट होती है इसको हमें समझना क्यों जरूरी है। कई बार हम हेड को ऐसे रोटेट करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि मैं हेड को रोटेट कर रहा हूं, नहीं, हेड है वो हमारा क्या कर रहा है, वो सरकमडक्शन कर रहा होता है। सरकमडक्शन और रोटेशन इन दोनों में आपको डिफरेंस बहुत बड़ा आपको मैं आज समझाने वाला हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये सर्कल में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। यहां पे आपकी ये वाला हो गया आपकी रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये रोटेशनल हो गई है और ये आपकी हो गई है ग्लाइड की। ये आपकी ग्लाइड की मूवमेंट हो गई है, ग्लाइडिंग, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे चार आपकी मूवमेंट्स होती हैं। अब इन्हीं से आपकी जितनी भी और मूवमेंट्स होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए अब अगली देख लेते हैं, अगली मूवमेंट होगी वो कैसे होगी। देखिए मैं कोई ऐसी बेसिक आपको बेसिक समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मैं ऐसी आपको कोई डेफिनेशंस में या फिर किसी बातों में नहीं उलझाना चाहता जिससे आपको समझ में ना आए। देखिए आपसे जब टर्म्स पूछी जाएगी कि फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, अगर आप उसको अपने वर्ड्स में समझ लेंगे तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे तो उनमें भी आपको ईजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, अब है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल है आप उस एंगल को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। आप देखिए अगर ये मूवमेंट ऐसे होगी तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको अपने हाथ से एल्बो से करके बताता हूं, ठीक है। तो ये मेरी एल्बो है तो मैंने इसको, ये अभी स्ट्रेट पोजीशन में है, फ्लेक्स मींस नॉर्मल है, तो ये मैंने इसको नजदीक किया, ठीक है, ये मैंने नजदीक किया तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए अगर इसमें टर्म्स भी होगी तो मैं आपको लिखवाने की भी कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पे अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो भी आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जब दो आपकी हड्डियां हैं वो किसी जॉइंट्स को आपस में नजदीक लेके आती हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट्स है, जॉइंट से दो हड्डियां आपकी रेंज को, आपकी मोशंस को कम करती हैं, आपकी डिग्री है वो कम हो जाएगी, तो ये कहलाएगी आपकी फ्लेक्शन, ठीक है आपका ये। और इसमें एक होता है फिर हाइपर फ्लेक्शन। हाइपर फ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी मसल्स को फोर्सफुली और भी डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये मेरा हाथ है, मैंने इसको ऐसे फ्लेक्स किया, ठीक है, ये फ्लेक्स किया तो ये फ्लेक्शन कहलाएगा। अब अगर मैं इसको फोर्सफुली और भी, देखिए अब मैंने इसको हाथ को ऐसे किया तो ये फ्लेक्शन है, ये मेरा इतना ही फ्लेक्स हो सकता है। अब मैं अगर इसको फोर्सफुली या तो एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ में या फिर इसको और भी प्रेस करने की कोशिश करूं और ये जो एंगल है, एंगल को मैं और भी कम करने की कोशिश करूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हाइपर फ्लेक्शन, ठीक है, हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर फ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए कोई भी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो एंगल है आप उस एंगल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, आप उस एंगल को बढ़ाते हैं। अगर आप एंगल को बढ़ा रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका एक्सटेंशन। अब जैसे कि मेरा ये हाथ था तो मैं इसको अब वापस अगर इसी पोजीशन में लेके जा रहा हूं तो ये मेरा क्या है, ये हो जाएगा एक्सटेंशन। मींस मैं मेरे जो एंगल है उस एंगल को मैं वापस से इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन कहलाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब है आप इसमें ये कह सकते हैं यू जस्ट इंक्रीज द एंगल और यू जस्ट मेक इंक्रीज द डिग्री ऑफ एंगल। आप दो जॉइंट, आप जॉइंट से दो हड्डियों के बीच में क्या करते हैं, आपका जो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल है आप उस एंगल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, हड्डियों को दूर लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये मेरी ह्यूमरस था, ह्यूमरस को मैं क्या करता हूं और ह्यूमरस के पास में जो अल्ना रेडियस अब एक एंगल कम बना रही है, मैं इस एंगल को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सटेंशन कहलाएगा। अब इसी का एक होता है हाइपर एक्सटेंशन। देखिए मेरे हाथ की एक पोजीशन होती है कि मेरा जो हैंड है ना वो 180 डिग्री तक आपका क्या हो सकता है, 180 डिग्री तक आपका एक्सटेंड हो सकता है। अगर आप इससे ज्यादा एंगल को कम करने की कोशिश करें,
ठीक है, आप सपोज कीजिए कि इस एंगल को कम, आप इसको ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ये आप लेके आ जाते हैं 190 तक, या फिर आप 185 करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका हाइपर एक्सटेंशन कहलाएगा। जैसे कि मैंने मेरा भी ये फ्लेक्शन किया, और फ्लेक्शन के बाद में मैं इसको और भी नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उस फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा, ठीक है, जो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी है, उससे ज्यादा अगर आप उसको करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहलाएगा आपका हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की मिड लाइन से, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, चलिए मैं यहां पे थोड़ा सा बनाने की भी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने अभी यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अभी जल्दी जल्दी में इतना ड्राइंग अच्छा नहीं बना पाऊंगा। चलिए, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो अडक्शन है, सॉरी जो अबडक्शन है, अबडक्शन का मतलब होता है कि आप अपने हाथ को बॉडी से दूर लेके जाते हैं। ठीक है, आप अपने हाथ को बॉडी से दूर लेके जाते हैं। जैसे कि अब मेरा ये हाथ है, मैं इस हाथ को अपनी बॉडी से दूर लेके जाता हूं, मींस यू जस्ट फर्दर योर हैंड्स टू द मीडियल लाइन। आप अपने हाथ को बॉडी से दूर लेके जाते हैं, आप उसको फार अवे करते हैं, तो ये कहलाएगा आपका अबडक्शन। ठीक है, एक होता है फिर आपका अडक्शन। अडक्शन का मतलब है कि ये जो आपकी मिड लाइन है, मिड लाइन और आपकी लेटरल, आप इसको लेटरल साइड में लेके जाते हैं, तो ये आपका होता है अबडक्शन। और अडक्शन का मतलब होता है यू आर जस्ट नियरर टू द मिड लाइन, आप अपनी मिड लाइन की तरफ हाथ को लेकर आते हैं। जैसे कि मैं अब अपना हाथ है मिड लाइन की तरफ लेकर आया हूं, तो ये कहलाएगा मेरा यहां पे आपका अडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डोर्सी फ्लेक्शन, और आए का आपका यहाँ पे प्लांटर फ्लेक्शन। जो डोर्सी फ्लेक्शन होता है, डोर्सी फ्लेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे अलग से बना देता हूं। ये डोर्सी फ्लेक्शन के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपका डोर्सी फ्लेक्शन हो जाएगा जब आपका जो पांव है, जो आपका टो है, वो अपवर्ड साइड में फेस करे। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए मेरी हथेली से कि ये मेरा काफ मसल्स है, ये आप मेरी जो है टीबिया और फेबुला है, टीबिया फेबुला से जो मेरा ये आपका हील वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, मैं पांव तक नहीं जा पाऊंगा, फिर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दूंगा, इसीलिए तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि मेरा पांव है, और पांव वाला जो हील है, हील से आप अपने पंजे की जो डायरेक्शन है, अपनी जो टो की डायरेक्शन है, आप अपवर्ड साइड में करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन होगी, ये अपवर्ड पोजीशन होगी, तो ये डोर्सी फ्लेक्शन कहलाता है। तो इसमें जो आपका टो है वो अपवर्ड साइड में फेस करता है, अपवर्ड साइड में आप उसको पांव को फेस करते हैं, तो ये आपका कहलाता है डोर्सी फ्लेक्शन। एक है इसका प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में आपका जो पंजा है वो इसी का उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन इसकी हो गई। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे मैंने बताया था। अब ये था डोर्सिफ्लेक्शन, और मैं इसको नॉर्मल पोजीशन से डाउनवर्ड, जो मेरा पंजा है, जो मेरी टो है, टो क्या कर रही है, अब डाउनवर्ड फेस कर रही है, और मेरी हील है वो उठ जाएगी। तो ये वाली आपकी नॉर्मल पोजीशन होती है पांव की, जो आपके पंजे की होती है। आप इसको ऊपर करते हैं डोर्सिफ्लेक्शन, इसको ऐसे रखा आपने नॉर्मल, और इसको डाउन किया, ये आपका आपका हो जाएगा प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा। फिर एक होता है आपका सुपाइनेशन, और आपका होता है प्रोनेशन। सुपिनेशन में आपका जो पाम है, देखिए आपका जो पाम है, ये आपकी, आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी किसी ने मुझसे कहा था कि सर अल्ना और रेडियस में भी मूवमेंट होती है। अल्ना रेडियस में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है। इसमें होगा क्या कि इसमें जो आपका बॉडी पार्ट है, कोई भी बॉडी पार्ट है, अगर वो अपवर्ड फेस कर रहा है, अब देखिए जो मेरा हाथ है,
मेरा हाथ ही अगर ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है, मींस मेरी जो पाम है, माई पाम ऑफ माई हैंड पाम इज डाउनवर्ड फेस टू द अर्थ। मेरे जो हाथ की हथेली है, मेरे हाथ की जो हथेली है वो डाउनवर्ड फेस कर रही है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी प्रोनेशन, ठीक है। प्रोनेशन, आप प्रोन पोजीशन में आते हैं, आप उसको ये कह सकते हैं कि जैसे प्लंक हम पोजीशन में लेते हैं, तो प्लंक, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि जैसे पेट के बल हम लेटते हैं, पेट के बल हम जब लेटते हैं तो वो आपकी होती है प्रोन पोजीशन, ठीक है। एक होती है आपकी स्पाइन पोजीशन, स्पाइन पोजीशन आप सीधे पीठ के बल लेटते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सुपिनेशन है, सुपिनेशन में आपका जो हैंड की पाम है वो अपवर्ड फेस करेगी, ठीक है, अपवर्ड फेस करेगी। अब देखिए पूरी की पूरी पाम में ऐसे मूवमेंट, आपकी जो एल्बो है और आपका जो आगे वाला हैंड है, आपकी अल्नाव रेडियस में इतना आपकी मूवमेंट नहीं हो पाती, लेकिन जो आपकी पाम है वो बिल्कुल ही आपकी अपवर्ड साइड में फेस करेगी। तो जो अपवर्ड साइड में अब आपकी पाम फेस कर रही है आसमान को, तो ये आपकी होती है सुपिनेशन, ठीक है। और अगर हाथ आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड फेस कर रहा है तो ये होती है आपकी प्रोनेशन, ठीक है। ये आपके हाथ से जुड़ी हुई है, मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। नेक्स्ट है आपकी रोटेशन और सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में देखिए कोई भी चीज है, अब जैसे कि ये बॉडी है, अब आप इस पेन को देख लीजिए, पेन सबको दिखाई दे रहा होगा, ये मार्कर है। इस मार्कर में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मार्कर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये मार्कर ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये आपका क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। आपका मार्कर ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब मार्कर ऐसे रोटेट नहीं कर रहा, मार्कर एक जगह पे फिक्स नहीं है, और आपका जो इसका आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें आपकी रोटेशन में जो होगी ना, रोटेशन में बेलनाकार होगी, बेलनाकार आप कह सकते हैं, या फिर राउंड में होगी, ठीक है। लेकिन आपकी जब सरकमडक्शन हो रही है, तो सरकमडक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूं, आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ये सारी की सारी मूवमेंट्स इसमें होती है। और जो आपकी गति होगी, जो आप एक मूवमेंट कर रहे हैं, वो शंकु के आकार की हो जाएगी, ठीक है। किसके आकार की हो जाएगी, एक शंकु के आकार की हो जाएगी, ठीक है, शंकु के आकार की हो जाएगी। शंकु आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप उल्टा बना लीजिए। चलिए मैं यहां पे बना देता हूं अभी आपके लिए। तो ये ऐसी हो जाएगी। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए अगर मैंने, मेरा हाथ है ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये एक एक्सिस है, और इस एक्सिस से ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है। ये आप, मेरा हाथ है वो ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल एक्स, आपका अभी मेरा हॉरिजॉन्टल में अभी मूवमेंट हो रही है, और मेरा वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस और आपका हॉरिजॉन्टल प्लान में ये मूवमेंट हो रही है। अब आप उंगली को समझिए, ये रोटेशन थी, और ये वाली जो मूवमेंट है, सरकमडक्शन की मैं बात कर रहा हूं। सरकमडक्शन में आप देखिए मेरी उंगली कैसे घूमेगी, मेरी उंगली एक जगह पे फिक्स है, लेकिन वो एक शंकु के आकार की आकृति में घूम, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है और नीचे जाते जाते आपकी ये कम हो जाएगी। आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म कौन सी, रोबोट, रजनीकांत वाली। रजनीकांत वाली में आपने देखा होगा कि जब वो अपना एक मतलब अपने आप को बिल्डअप करते हैं वो रोबोट्स, तो वो हेलीकॉप्टर को पकड़ के वो घुमाते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल। तो वो जब घुमा रहे हैं तो वो सरकमडक्शन में घूमता है, ठीक है, सरकमडक्शन में घूमता है। अब देखिए मैं मेरा हाथ इसको भी सरकमडक्शन में घुमा रहा हूं, मीन्स जो नीचे वाला यहाँ पे जो एरिया है घूमने का वो कम है, और ऊपर वाला ज्यादा है। तो ये क्या है, ये शंकु के आकार में आप यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए मैं शंकु भी बड़ा बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, जब मेरी एल्बो घूमेगी ना, एल्बो जब मेरी घूम रही है, देखिए अब देखिए मैं जब इसको घुमा रहा हूं तो ये मूवमेंट हो रही है ना, मतलब नीचे वाला हिस्सा है वो कम है और ऊपर वाले की चौड़ाई ज्यादा है। तो ये आपकी सरकमडक्शन मूवमेंट होती है। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं हाथ को यहाँ पे फिक्स कर के रखा है और मैं ये मूवमेंट करता हूं, तो ये सरकमडक्शन है, ठीक है। ये वाली भी सरकमडक्शन है। कई उसको ये कहते हैं कि रोटेट करो। आपने फिल्म में सुना होगा कि रोटेट योर हेड्स, तो रोटेट योर हेड्स आपने फिल्म देखी होगी बिल्कुल रजनीकांत वाली, वहां पे मैं बिल्कुल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि वहां पे आपने जरूर देखा होगा उस फिल्म को। तो वो उसमें रोटेट करते हैं, तो वो एक्सिस के चारों ओर रोटेट होती है। अगर आप सरकमडक्शन की बात करते हैं तो सरकमडक्शन में आपकी ये वाली मूवमेंट हो जाएगी,
ठीक है। आपको किसी ने बोला होगा कि आप है ना कमर को रोटेट करो, तो कमर को रोटेट नहीं करते, हम सरकमडक्शन करते हैं। ठीक है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं है आपकी कमर की। रोटेशन का मतलब ये हो गया, ठीक है, समझिए बात को। और ये वाला जो होता है, हम कमर को ऐसे हिलाते हैं, तो ये आपकी सरकमडक्शन में होती है। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल में मैंने इसको बता दिया है, टाइम थोड़ा है। इसके बाद में फिर आते हैं आपके इन्वर्जन पे, इन्वर्जन और इवर्सन। ठीक है, इन्वर्जन इवर्सन ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का मतलब ये है कि जैसे कि ये आपका पाँव है, इस पाँव, अब मेरे दोनों पाँव है, ठीक है। चलिए, मैं बिल्कुल, मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड पे ये नहीं बनेगा, देखिए ये प्रैक्टिकल है, और मैं इसके लिए कभी ना कभी जो प्रैक्टिकल है एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल सभी डायरेक्शन में बता दूंगा। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे पाँव है, ठीक है, अगर मैं मेरा जो पाँव का तला है, मैं उसको अंदर की साइड में ऐसे ये पोजीशन में करता हूँ, ठीक है, समझिए ऐसे ये करता हूं, तो ये क्या है, इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब है जो मेरा जो पाँव का तलवा है, जो मेरी नीचे की सोल है, वो क्या कर रही है, अंदर की साइड में इनवर्ड साइड फेस कर रही है। ठीक है, ये इनवर्ड साइड फेस कर रही है, तो ये कहलाएगा इन्वर्जन। ठीक है, और अगर मैं इसी को लेटरल साइड में, अगर लेटरल साइड, देखिए मिड साइड में ये फेस कर रहा था, मिडिल साइड में फेस कर रहा था आपका, और इनवर्ड साइड में आपको पंजा दिखाई दे रहा है। देखिए ये मेरे पाँव है, समझ लीजिए कि मेरे पाँव है, ठीक है। तो अब ये अगर ये ऐसे कर रहा है, तो ये आपका हो गया इन्वर्जन। ठीक है, और अगर ये बाहर की साइड में आपका जो पाँव की जो आपकी सोल है, अगर वो बाहर की तरफ फेस करेगी, तो वो कहलाएगी आपकी इवर्सन। ठीक है, इवर्सन। चलिए अब इसको मैं ऐसे बता देता हूं आपको, बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन इसको समझाने के लिए, अगर पाँव की पोजीशन ये वाली है, ये आपकी मिड लाइन है, और ये अगर पाँव की पोजीशन ऐसे है, तो ये आपकी हो गई मींस इन्वर्जन। और अगर यही आपके पाँव की पोजीशन ये वाली हो जाए, दूसरे पाँव की पोजीशन, ठीक है, या फिर इसी पाँव की पोजीशन ऐसे हो जाए, ये वाली, फिर से बता रहा हूं अभी, ये इन्वर्जन है और ये इवर्सन है। ठीक है, बाहर की तरफ अब आपके जो पाँव हो आपको दिखाई देंगे। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूं कि आपकी जो मूवमेंट्स है ना, आप इस मूवमेंट्स को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। जिसके जो पाँव है ना, अगर किसी के पाँव है, अगर वो नोक नहीं है, तो नोक नहीं होने की वजह से जो उसके पाँव है और जो उसका सोल है, वो बाहर की तरफ फेस कर रहा होता है, उसको चलने में प्रॉब्लम होती है। और जिसकी बो लेग होती है, धनुष आकार की टांगे होती हैं, तो उसके जो पाँव का थोड़ा सा, आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी पंजे की पोजीशन रहेगी, वो आपकी रहेगी इन्वर्जन पोजीशन में। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें प्रोट्रैक्शन और आपकी रिट्रैक्शन। जो हमारी मैंडिबल जॉ है, मैंडिबल जॉ, ठीक है, मैंडिबल जॉ, तो मैंडिबल जॉ में आपकी, आप देख सकते हैं कि प्रोट्रैक्शन क्या होती है। प्रोट्रैक्शन पोजीशन में आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं अभी। प्रोट्रैक्शन में क्या होगा, आपकी थोड़ी सी बाहर की साइड अपवर्ड चिन है, ठीक है, फॉरवर्ड साइड में आपकी जो चिन है, ठोड़ी है, वो निकल के, अब इसमें आप इस पोजीशन को देख लीजिए, मैं बिल्कुल अभी एक बार शांत हो जाता हूं, तो बाहर की तरफ निकल के आएगी। तो ये जो मैं कर रहा हूं, ये प्रोट्रैक्शन होती है, मींस आपकी जो ठोड़ी है, चिन्ह है, वो फॉरवर्ड साइड में आती है। ठीक है, रिट्रैक्शन का इसका उल्टा हो जाएगा। रिट्रैक्शन में क्या होगा कि जो ये आपका अभी नॉर्मल फेस है, नॉर्मल फेस में अभी देख लीजिए, तो ये जो डायरेक्शन होती है, ये होती है आपकी रिट्रैक्शन की। ठीक है, प्रोट्रैक्शन बाहर की तरफ मींस फॉरवर्ड साइड, यूर मैंडिबल जॉ कम आउट, एंड रिट्रैक्शन मींस यूर चिन और यूर मैंडिबल जॉ बैकवर्ड साइड फेस। ठीक है, और एलिवेशन और आपका अब आता है डिप्रेशन। दो ये और रह गए हैं,
एलिवेशन में क्या होता है, एलिवेशन में जो आपके कंधे हैं, आपने छोटा बच्चा देखा होगा, बिल्कुल छोटा बच्चा देखा होगा, छोटे बच्चे में बहुत होती है। आप उसको कोई भी चीज दिखा दीजिए, आप उसको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा दीजिए जिसको वो लेने की कोशिश करता है, और फिर आप उसको दूसरी चीज का लालच दे दीजिए, ठीक है, आप उसको दूसरी चीज का लालच देने की कोशिश करें कि आप ये चीज छोड़ दो वो दूसरी ले लो, तो बच्चा ऐसे करता है, नहीं लूंगा। वो जो ऊपर की साइड में कर रहा है, देखिए अब मैं वापस से करके दिखाता हूं, ये जो मैं ऊपर की साइड में कर रहा था, बच्चे जब हम किसी चीज को नकारते हैं, क्यों क्यों नहीं लूंगा, तो ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है, ये आपकी एलिवेशन है। जब मैं मेरे कंधों को ऊपर की तरफ उठाता हूं, जब मैं मेरे शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाता हूं, तो ये एलिवेशन है। अब डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब है, देखो एलिवेशन का है कि आप अपने शोल्डर, अब देखिए चलिए मैं बना के भी दिखा देता हूं, अभी ये थोड़ा सा बन जाएगा, अच्छा बनेगा। अरे अब देखिए ये आपके कंधे ना ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, तो ये हो गया आपका एलिवेशन, ठीक है। और डिप्रेशन में क्या होगा, डिप्रेशन में आपकी बॉडी के जो कंधे हैं वो डाउनवर्ड साइड में, ठीक है, ये आपका हो गया डाउनवर्ड साइड, ठीक है। अभी मैं इसको करके दिखा देता हूं, एलिवेशन, नॉर्मल, डिप्रेशन, एलिवेशन, नॉर्मल और डिप्रेशन। तो ये थे आज के कुछ आपके लिए जो ह्यूमन बॉडी में आपकी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली भी और थोड़ा बहुत बोर्ड के थ्रू, मींस आपका जो ऑडियो विजुअल मेथड्स है उसके थ्रू और प्रैक्टिकल भी आपको करवाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको ये बातें पसंद आई, जो मूवमेंट्स थी, ठीक है, और आपके साथ में जितने भी मैंने आपको सेस्टल प्लान और एक्सिस प्लान के लिए जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो आप हमें कमेंट देंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर हम आपके लिए कुछ नया बेटर करने की कोशिश करते हैं। एंड वी हैव जस्ट ट्राई टू अगेन एंड अगेन कुछ बेटर आपके लिए, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, आपको कैसी लगी, आपको अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों चीज लिख रहा हूँ आपके लिए, दोनों ही चीज यहाँ पे ऑफर है। और अगर आपको और भी अच्छी लगी है तो आप प्लीज शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई क्लास और भी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप नया नोटिफिकेशन चाहते हैं कि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेरीज रहती है, कुछ भी आप हमसे नया चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छे तरीके से करवा पाऊँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।